हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वेल में आपका स्वागत है। चलिए आज आपके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती निकली है, आज पहली क्लास है। उसके सामान्य ज्ञान की जो भी आपकी जीके जीएस में पूछा जाएगा उसका आज पहली वीडियो है। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। जो आपके पिछले साल पेपर 2018, 17 और 2013 में भर्ती आई थी, उसी के आधार पर पेपर के आधार पर क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, क्या हमें पढ़ना चाहिए क्या नहीं। तो देख सकते हैं आप, सामान्य ज्ञान, ठीक है। जनरल नॉलेज में हमें क्या पढ़ना चाहिए, देखिए सामान्य विज्ञान पढ़ना चाहिए, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय एवं अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, ठीक है। मतलब कि जीके जीएस के जितने भी टॉपिक हैं सभी पढ़ने हैं, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश, भारत के राजधानी, देश की राजधानी, ठीक, मुद्राएं, अनुसंधान, मतलब ये सभी पढ़ना है। जितना भी जीके जीएस का स्टैटिक जीके और स्पेशल यूपी के भी चीजें पढ़ना है, ठीक है। यूपी की शिक्षा, संस्कृति, समाज, ठीक है। यूपी जीके भी पढ़नी है उसी तरीका से। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, ये रीजनिंग का पार्ट आ गया है, ये दोनों रीजनिंग के हैं, ठीक है। उसके बाद में कंप्यूटर। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो बताना कि कंप्यूटर के बारे में भी हम कंप्यूटर की भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर के क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या नहीं आया, पिछली साल क्या आए हैं। चलिए तो हम चलते हैं अपने टॉप 20 क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए फ्रेंड, तो आज चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। देखिए आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, आप तो इसके लिए अपनी तैयारी को बना रखें। यदि आपने तैयारी की है तो इन क्वेश्चनों का जरूर आप आंसर दीजिए और कितने सही कर लेते वो भी बताइए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा है, बीते युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको, तो देखिए ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है, भौगोलिक स्रोत कहा जाता है, सामाजिक स्रोत कहा जाता है, राजनीतिक स्रोत कहा जाता है। तो देखिए जैसे पुरानी हमारी घटनाएं हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, हम इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐतिहासिक स्रोत कहेंगे तो इनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दूसरा, की हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता का प्राप्त काल है। तो मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, ठीक है। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक रही, तो 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, या 3500 ईसा पूर्व से 1800 में, या इनमें से निश्चय नहीं किया जा सकता। तो ये देखिए अभी तो ये माना जाता है कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किसके सभ्यता के समकालीन नहीं थी। देखिए यहाँ पर भी नहीं थी, ठीक है। तो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के थी, ये भी चीन के सभ्यता के ये भी थी, लेकिन ग्रीक के नहीं थी। मतलब समकालीन का मतलब क्या है, जैसे कि जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तभी पर ये भी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी और चीन की थी उसी टाइम पर। मतलब जब 2500 से उन्हीं के टाइम पे, नहीं को बोलते हैं समकालीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, मतलब कहाँ तक फैली हुई थी, ठीक है। तो पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर नहीं, ठीक है। राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये भी गलत है, क्योंकि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, ये भी नहीं, बंगाल थी नहीं, उड़ीसा तक, ठीक है। ये देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। मतलब सिंध जो पाकिस्तान में भी पड़ता है, ठीक, सिंध क्षेत्र, सिंधु नदी आपने सुनी हो है, और बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में है, ठीक है। वहां तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था, ठीक है। चलिए यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता का फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम इंडिया, ठीक है, इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था, ठीक है, भारत के लिए। तो किस में किया गया था, उर्दू में किया गया था, ग्रीक में किया गया था, या फारसी में, या अरबी में। तो ये ग्रीक भाषा में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट आंसर है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक, और आपको कंप्यूटर की भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए कि यहाँ कंप्यूटर की भी वीडियो शुरू कीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारतीय मानक समय आधारित है। तो ये कहाँ से, देखिए अपना भारत का नक्शा बना है, ठीक है, भारत का नक्शा बना है, ठीक है। ये ऊपर का मान लीजिए, यहीं से यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से एक रेखा जाती है, कौन सी रेखा है ये, 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर। यहाँ पर इलाहाबाद के समीप एक नैनी है
वहीं पर भारत की माने मतलब पूरे भारत का टाइम यहीं से लिया जाता है। ठीक है कि आज यहाँ अभी यहाँ 2 बजे हैं तो वहाँ भी 2 बजे होंगे। जैसे यहाँ पर गुजरात देखिए, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जैसे 1-2 बज गए हैं तो यहाँ पर गुजरात में भी 2 बजे, मतलब एक ही टाइम पूरे भारत का रहेगा। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो 82 सही, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, और आपसे पूछा जाए तो यूपी के इलाहाबाद के समीप नैनी से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे की हिमालय पार की नदियाँ, ये बहुत पूछा जाता है हिमालय पार की नदियाँ। ठीक है, तो कौन सी है? सतलज, सिंधु, गंगा है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये नहीं है, कौन सी नहीं है इसमें? गंगा नहीं, क्योंकि गंगा भारत के अंदर ही है। ठीक है, हिमालय पार की पूछ रहे हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज है, तो ये है देखिए यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र इधर निकल जाती है। ठीक है, आसाम में सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद में सिंधु यहाँ से निकलती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और सतलज है जो यहाँ से निकलती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन एकदम राइट है, कौन सा? बी वाला। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उदित व्यक्त किया है? ठीक है, क्या? कि भारतीय संविधान भारत की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है, कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा, ये किसने कहा था? ठीक है, तो महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने, या बाल गंगाधर तिलक ने? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय जो संविधान होगा वो भारतीयों के अनुसार होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो किसने? आपसे ये क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? ठीक है, तो ये सन भी याद रख लीजिए, ये भी पूछी जा सकती है। तो किसने की थी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, B.R. अम्बेडकर ने, या बाल गंगाधर तिलक ने? तो किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार का मात्रक होता है, तो क्या होता है? जूल होता है, न्यूटन होता है, वाट होता है, डायन होता है। ठीक है, तो क्या होता है? ये जूल होता है। ठीक है, क्या होता है? जूल होता है कार का मात्रक। देखिए विज्ञान भी आपके में है। ठीक है, तो इसलिए विज्ञान के भी क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर है हमारा, क्या है? क्वेश्चन को देखिए कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातुओं के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं। जैसे धातु और अधातु। ठीक है, तो ये क्या है? आदर्श धातु कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं, मिश्र धातु या धातुमल कहलाते हैं। तो ये उपधातु कहलाते हैं। उपधातु कितनी होती हैं? तो उपधातु हमारे आवर्त सारणी में 108 तत्व होते हैं, उनमें उपधातु सिर्फ 6 होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अरस्तु को, डार्विन को, लेमार्क को, या पुरकिंज? ठीक है, तो कौन है? अरस्तु को। आप सभी ने पढ़ा भी होगा ये अरस्तु को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कौन सा है भूटान का राष्ट्रीय खेल? बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, तीरंदाजी है। तो कौन सा है? तीरंदाजी है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबड्डी खेल का उद्भव किस देश से माना जाता है? मतलब कबड्डी का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो भारत में हुआ, चीन में हुआ, जापान में, या रूस में हुआ? तो कबड्डी का भारत में हुआ। शतरंज का कहाँ से हुआ है? शतरंज का भी भारत से हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि आधुनिकीकरण। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया? एथेंस में, पेरिस में, सेंट लुइस में, या लंदन में? देखिए ये 1896 ईस्वी में। कहाँ पर? एथेंस में। ठीक है, एथेंस में से आयोजित किया गया था सर्वप्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2024 ठीक जो अभी चल रही है में ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? ठीक है, हर साल होते हैं, तो 2024 में कहाँ होंगे? आयोजित होंगे। ठीक है, बीजिंग में होंगे, लंदन में होंगे, रियो डे जेनेरो में होंगे, या पेरिस में होंगे? तो ये देखिए कहाँ होंगे 2024 में? फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित होंगे 2024 वाले। ठीक है, 2024 के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? देखिए ये भारतीय अर्थशास्त्र से पूछा गया है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है?
तो ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, मिश्रण। तो भारत की देखिए अर्थव्यवस्था मिश्रणवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, मतलब आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से भारत को किस रूप में देखा जाता है सभी देशों के मुकाबले। ठीक है, तो पिछड़े राष्ट्र के रूप में देखा जाता है, विकसित राष्ट्र के रूप में देखा जाता है, विकासशील राष्ट्र के रूप में देखा है, अर्ध विकासशील राष्ट्र के रूप में देखा जाता है। देखिए अभी भारत विकासशील हो रहा है, तो ये विकासशील राष्ट्र के रूप में देखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इंद्रावती किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, उड़ीसा में या तमिलनाडु में है। तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है इंद्रावती। ठीक है, ये आपसे पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए ये 5 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, 10 मार्च को या 12 मार्च को। तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों का एक लास्ट में क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो कैसी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको रेगुलर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिए, और कंप्यूटर की भी आपको चाहिए क्वेश्चन की तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए कि कंप्यूटर की भी क्लास चालू कीजिए। चलिए धन्यवाद।